के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज हम आपके साथ में एक अद्भुत प्रसंग लेकर के विषय लेकर के आए हैं और इस विषय को कहते हैं प्रेम संबंधों की प्रगाढ़ता। क्या आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करता है या नहीं करता? दिखावा करता है, छलावा करता है, छद्म वेशधारी है अथवा सत्य है? इसको कैसे जाने हम? तो कई बार हम ज्योतिषियों के पास जाकर के पूछते भी हैं कि हमारा जो प्रेम है जिसके साथ, क्या वो हमें प्रेम करता है या नहीं करता है। गहराई से समझें प्रेम की इस भावना को। जन्म कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो विशेष रूप से प्रेम का प्रतीक होता है। सप्तम और द्वादश भाव ये काम और वासना का होता है। तो प्रेम इतना पवित्र शब्द है जिसमें सिर्फ बलिदान का नाम होता है, और जहां बलिदान है वहां प्रेम है। प्रेम किसी के साथ शारीरिक संबंध हो जाने को नहीं कहते, क्योंकि एक बार किसी के साथ अगर शारीरिक तृष्णा मिट जाए तो उससे थोड़ी सी व्यक्ति को उबन सी हो जाती है, और प्रेम कभी उबता नहीं है। इसलिए सच्चे प्रेमी की पहचान क्या है ये तो आप सब जानते हैं। कोई भगवान से प्रेम करता है, कोई गुरु से प्रेम करता है, कोई पति पत्नी से प्रेम करता है, और कोई किसी प्रेमिका से, ठीक है, कोई भाई भाई से प्रेम करता है। तो क्या हमको वो प्रेम करता है या नहीं करता है, इसके लिए हमें आपको लग्न चार्ट में लेकर चलना होगा। लग्न चार्ट हमेशा लेकर के हम प्रयास करें समझने के लिए, तो और ज्यादा सटीक से समझना आसान हो जाता है। देखिए, हमारा प्रेमी हमारा ध्यान रखता है या नहीं रखता है, उसके लिए हमें अपने लग्न चार्ट में पंचम स्थान पे चले जाना चाहिए। जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में जो आपका पंचम भाव है उसको आप बिल्कुल मुखड़े पर रख लीजिए। अब वहां पर देखिए कि मेष लग्न है, वृष है या सिंह है, तुला है, वृश्चिक है, मकर है। अगर ये राशियां हैं पंचम भाव में, फिर से सुन लीजिए, मेष, वृष, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, अगर ये राशियां पंचम भाव में बैठी हैं तो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो मेष लग्न का ही चार्ट लिया हुआ है और हमेशा हम लेते हैं। दूसरी चीज, यदि पंचम भाव में गुरु बैठे हों और प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में सच्चाई जानना हो तो समझ लेना कि जब पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है तो पहली बात, ऐसा व्यक्ति अनावश्यक प्रेम करता नहीं है। कोई ऐसा जो सकामी प्रेम होता है वो करता नहीं है, वो सत्य प्रेम करता है। तो यदि बृहस्पति बैठा है पंचम भाव में आपके प्रेमी की, समझ लेना आपका प्रेमी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, यदि गुरु पंचम भाव में सिंह राशि में बैठा हो तो प्रेमी प्रेमिका अत्यधिक ध्यान रखने वाले होते हैं। अब आपका प्रेमी दिखता कैसा है? मान लो आपने किसी से प्रेम किया है अभी नया नया, और प्रेमी को जानना है कि वो कैसा दिखता है, तो कौन सी राशियां वहां होती हैं तो ज्यादा आकर्षक होता है आपका प्रेमी। ठीक है, यहां पर पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा हो, शुक्र बैठा हो, मंगल बैठा हो, बुध हो या चंद्रमा हो, तो प्रेमी या प्रेमिका बहुत आकर्षक होता है। ठीक, एक ट्राई करना है, आप देखिए तो सही। ज्योतिष को बहुत सूक्ष्म स्तर से लेकर के हम अगर चलें तो बात अलग की है, लेकिन हम यहाँ स्थूल रूप से, केवल लौकिक रूप से आपके साथ ये वार्ता कर रहे हैं। पंचम भाव में स्वराशि जो अपनी राशि, उच्च राशि या पक्ष बली चंद्रमा हो। अब पक्ष बली चंद्रमा कब होता है, उसके लिए आपको देखना है शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि होती है उसके बाद से अष्टमी तिथि तक चंद्रमा पक्ष बली होता है। कुछ विद्वानों ने दशमी से लेकर के दसवीं तक पक्ष बली कहा है। वैसे पूर्णिमा तक चंद्रमा बड़ा प्रबल होता है, और कुल मिलाकर के
कृष्ण पक्ष की 10वीं तक भी चंद्रमा का पक्ष बल रहता है। तो यदि पंचम भाव में चंद्रमा पक्ष बली हो तो आपका प्रेमी आकर्षक होगा, आकर्षण का केंद्र होगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा। पंचम भाव में कोई ग्रह ही ना हो, जैसे शून्य हो, एकदम खाली हो, पंचम भाव में कोई ग्रह ही ना हो, और पंचमेश जो है पंचम भाव का स्वामी, जैसे हमारे यहाँ सूर्य है हमारी कुंडली में, क्योंकि मेष लग्न का चार्ट मैंने लिया हुआ है, तो सूर्य पंचमेश हो गया। लेकिन आप की जन्म कुंडली में जो पंचमेश है, यदि पंचम भाव में कोई ग्रह ना हो और पंचमेश सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र की राशि में हो, जैसे सूर्य की राशि सिंह है, चंद्रमा की राशि कर्क है, मंगल की राशि मेष या वृश्चिक है, शुक्र की राशि तुला या वृष है, तो प्रेमी प्रेमिका आकर्षक होते हैं। मतलब आपका प्रेमी या फिर आपकी प्रेमिका सुंदर और आकर्षक होगा। अब अधिकतम ग्रह शुक्र या चंद्रमा की राशि में स्थित हो, ज्यादातर ग्रह शुक्र अथवा चंद्रमा की राशि में स्थित हो, तो आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका सुंदर और आकर्षक होगा। ठीक है। पंचम भाव में यदि शुक्र और राहु की युति हो तो प्रेमी या प्रेमिका बड़ा आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है। सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की पंचम भाव में अगर युति है तो प्रेमी प्रेमिका आकर्षक होता है। अब वो बात अलग की है उसका रंग कैसा है, वो चंद्र शुक्र के हिसाब से देख लीजिएगा, परंतु आकर्षण शरीर में जो कई सांवले होते हैं उनमें भी बहुत होता है, कई काले होते हैं तब भी बहुत आकर्षण होता है। और प्रेमिका या प्रेमी कैसा है वो तो प्रेमी को पूछो, वो चाहे काला हो या फिर किसी रंग का हो, जातक को जिससे प्रेम हो जाता है वही उसको अच्छा लगता है। लैला बहुत सुंदर थोड़े थी, लेकिन मजनू के लिए लैला ही सब कुछ थी और लैला में ही उसने खुदा को देख लिया। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारा प्रेमी स्नेहशील है, मतलब प्रेम करता है या कि नहीं, स्नेह करता है या नहीं करता है। स्नेह शब्द लगाव को लेकर के होता है। स्नेह का मतलब है दिखावा तो नहीं कर रहा है ऊपर ऊपर से, और स्नेह है तो दिखावा नहीं करेगा। तो स्नेहिल है या नहीं है, इसके लिए हमें कैसे देखना है। पंचम भाव में शुक्र, चंद्रमा, बुध अगर स्थित है तो प्रेमी या प्रेमिका लोगों का प्रिय होता है, विश्वसनीय होता है, स्नेहशील होता है। ठीक है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशियां, मिथुन, तुला और कुंभ राशियां यदि पंचम भाव में हो तो प्रेमी प्रेमिका स्नेहशील होता है। ये हो गई दूसरी बात। अब विश्वसनीय है या नहीं, प्रेमिका का विश्वास करना चाहिए या नहीं, या प्रेमी का विश्वास करना चाहिए या नहीं, वह हमारे साथ कोई शारीरिक खिलवाड़ करना तो नहीं चाहता। इसके लिए हम कैसे जाने। अगर पंचम में मेष, सिंह और कुंभ राशियां हैं और पंचम भाव में ही ये मेष, सिंह, वृष और कुंभ राशियां हैं तो प्रेमी या प्रेमिका विश्वास पात्र होता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो खाली राशियों को लेकर के ही बहुत कुछ नहीं समझ लेना। इन ग्रहों पर, पंचम पर पाप दृष्टि कभी कभी जातक को छलावे में डाल देती है, तो सब कुछ देखना जरूरी है। अब गुरु पंचम में बैठा हो और पंचम भाव को देख रहा हो, जब गुरु पंचम में बैठेगा तो दूसरा, नवम में बैठेगा तो पंचम भाव को देखेगा, 11वें बैठेगा तो पंचम भाव को देखेगा, लग्न में बैठेगा बृहस्पति तो पंचम भाव को पंचम दृष्टि से देखेगा। यदि गुरु पंचम भाव में हो या दृष्टि डालता हो पंचम में और पंचम भाव का स्वामी ही हो गुरु, तो ऐसा
व्यक्ति यानी प्रेमी हो या प्रेमिका, मेल हो या फीमेल, विश्वास पात्र होता है। पंचम भाव पीड़ित न हो, पंचमेश गुरु पंचम भाव में पीड़ित न हो, पंचमेश गुरु भी पंचम भाव में पीड़ित न हो, तो फिर प्रेमी प्रेमिका विश्वसनीय होता है। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि मेरे प्रेमी में दृढ़ इच्छा शक्ति है या कमजोर इच्छा शक्ति है, उसके लिए कैसे जाने? लग्न चार्ट ही रखिए। मेष वृष सिंह राशियां अगर पंचम भाव में हो, मेष चर राशि है, वृष स्थिर राशि है, सिंह स्थिर राशि है। अगर पंचम भाव में मेष वृष सिंह राशियां हो तो प्रेमी प्रेमिका में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, तब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। मंगल या सूर्य पंचम भाव में हो तो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, क्योंकि दृढ़ात्मक है ये ग्रह। यदि शुक्र पंचम भाव में हो और सप्तम भाव से संबंधित हो तो प्रेमी प्रेमिका थोड़ा फैंसी होता है, फैशनेबल होता है। यदि पंचम भाव में वृष और तुला राशि हो तो प्रेमी प्रेमिका फैशनेबल होता है। ये तो फैशनेबल हो गई, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात हो गई। अब बुद्धिमान है या नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना। बुद्धिमान है या नहीं, तो यदि पंचम भाव में मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या वृश्चिक और कुंभ, मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या वृश्चिक और कुंभ राशि अगर पंचम में है तो प्रेमी या प्रेमिका जो भी होगा बुद्धिमान होगा। शर्त यह भी है कि पंचमेश कहीं अस्त ना हो, पंचमेश पर कोई बुरे ग्रह ना दिख रहे हो, यह भी जरूर देख लेना। सूर्य और बुध की पंचम भाव में युति हो जाए तो समझ लेना आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है वो बुद्धिमान टाइप का है, होशियार है। गुरु और बुध की युति अगर है पंचम भाव में तो प्रेमी प्रेमिका बुद्धिमान होता है। गुरु बुध की परस्पर दृष्टि हो जाए या इकट्ठे बैठ जाएं तो आपका प्रेमी बुद्धिमान है, ये समझना। यदि पंचमेश की गुरु से युति हो तो प्रेमी या प्रेमिका बुद्धिमान होता है। यदि पंचम भाव में बलवान गुरु या बुध स्थित हो तो प्रेमी और प्रेमिका बुद्धिमान होता है। अब अभिमानी अहंकारी प्रेमी प्रेमिका में आपस में टूट जाता है रिश्ता, तो अभिमान के कारण टूटता है, तो क्या हमारा प्रेमी अभिमानी है? अभिमानी है तो कैसे जाने? अगर पंचम भाव में मेष सिंह तुला कुंभ राशियां हैं तो प्रेमी हो या प्रेमिका घमंडी अभिमानी होता है। यदि पंचम भाव में पाप मंगल या केतु स्थित हो, पाप ग्रह भी मानते हैं इनको, तो प्रेमी प्रेमिका के अंदर अभिमान होता है। ठीक है। अब इन बातों का ध्यान रखने के लिए मैंने क्यों कहा प्रेमी प्रेमिका के बारे में, क्योंकि जब हम किसी का चयन करते हैं, हालांकि प्रेम कभी चयन की दृष्टि ही नहीं रख पाता, बस वो एक नजर में छलावे की तरह हो जाता है, परंतु बाद में हमें पछतावा ना हो। इसलिए जब प्रेम हो तो उसके बाद इन दोष और गुणों को देखना चाहिए। कई बार हमारी बहन बेटियां या भाई लोग फंस जाते हैं और बाद में इतना विकारित हो जाते हैं, इतना पागल से हो जाते हैं कि उनकी स्थिति जीवित और मुर्दे जैसी नहीं रहती, ना जिंदा में रहते ना मुर्दा में रहते, पागला जाते हैं एकदम। तो भैया इसलिए इन सब्जेक्ट्स को हमें जानना चाहिए। तो आपको लग्न के अनुसार ये जरूर देख लेना है। इस प्रेमी और प्रेमिका के और सारे विषयों को जानकारी देने के लिए अभी आपको वीडियो और मिलेंगी, तरह तरह के विषयों पर वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो में अपना लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन। बस
इस वीडियो में इतना ही, अगले विषय में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।